चलिए सर। हम लोगों के जिले में अरवल और कोटा विधानसभा मिलाकर के 5,41,748 वोटर्स हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रारंभ किया गया है, जो 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक ये कार्य किया जाएगा। इस कार्य में सभी वोटर्स का हम लोग इनमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं। इनमरेशन फॉर्म में बेसिक डिटेल्स वगैरह रहेंगे वोटर्स के। उस इनमरेशन फॉर्म को बीएलओ के माध्यम से प्रत्येक घर को, प्रत्येक वोटर को हम लोग ये रिसीव कराएंगे। प्रत्येक वोटर को जब हम लोग ये रिसीव कराएंगे, सभी हाउस टू हाउस बीएलओ जाएंगे। वहाँ पे एक स्टिकर भी चिपकाया जाएगा, जिससे ये पता चले कि बीएलओ जो है प्रत्येक घर को गए हैं। प्रत्येक घर में जो वहाँ पे वोटर्स होंगे या परिवार के हेड होंगे, उनको फॉर्म रिसीव कराया जाएगा और रिसीव कराने के बाद उनसे एक्नॉलेजमेंट हम लोग रिसीविंग भी प्राप्त करेंगे। उस फॉर्म को भर के सभी वोटर्स को जो है बीएलओ के माध्यम से हम लोग को उपलब्ध कराना है। उसमें कुछ डिटेल्स हैं जो बीएलओ भी उनको एक्सप्लेन करेंगे। बीएलओ को भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। जो वोटर्स सिंपल डिटेल है और डिक्लेरेशन है फॉर्म, वो अपना फिलअप करके हम लोगों तक पहुँचाएंगे। इसमें तीन जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 3 क्राइटेरिया में बांटा गया है लोगों को, जिसमें है कि जिनका भी जन्म दिवस 1/7/1987 से पहले, यानी 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका भी जन्म दिवस है, उनको सिर्फ अपना एक सर्टिफिकेट देना होगा। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, उसमें से एक सिर्फ उनको अपना देना होगा, जिससे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में रह जाएगा। दूसरा है कि 1 जुलाई 1987 से लेकर 2/12/2004 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ, उनको है कि अपना तो देना ही है डॉक्यूमेंट, इसके साथ ही अपने माता या पिता का किसी एक का डॉक्यूमेंट जो है वो देना है। तीसरा है जिनका डेट ऑफ बर्थ 2/12/2004 के बाद है, उनको अपना भी डॉक्यूमेंट देना है, अपने माता और पिता दोनों का डॉक्यूमेंट देना है। और अगर माता या पिता में से कोई एक भी पेरेंट जो है इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए, मतलब कि उनके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है लोगों को। और जो डॉक्यूमेंट देने हैं, वो डॉक्यूमेंट भी 11 तरह के डॉक्यूमेंट देने हैं, जिसमें कि एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू रेगुलर एम्प्लॉय, पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू, ये पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा डॉक्यूमेंट एनी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इशूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSUs प्रायर टू 1/7/1987। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। पांचवा डॉक्यूमेंट मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटीज। छठा डॉक्यूमेंट परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी। सातवां फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। आठवां OBC, SC, ST और एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नौवां नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वेयर एवर इट एग्जिस्ट्स। 10 फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर बाय स्टेट या लोकल अथॉरिटी। 11वां एनी लैंड या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। यही 11 डॉक्यूमेंट जो है लगेंगे। इन्हीं 11 डॉक्यूमेंट के आधार पे जो है लोगों का इनमरेशन फॉर्म अपना फिलअप करके देना है। इसमें एक जो और भी वोटर्स के लिए, इलेक्टर्स के लिए सुविधा के लिए किया गया है कि 2003 में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए थे, उस वोटर लिस्ट का जो मूल कॉपी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। हम लोग उसको वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और सभी बीएलओ को भी हस्तगत करा देंगे। उस वोटर लिस्ट में 2003 में जिनका भी नाम जुड़ा हुआ था, जिस व्यक्ति का भी नाम जुड़ा हुआ था, अगर वो अपना इनमरेशन फॉर्म जो उनको हस्तगत कराया गया और वोटर लिस्ट में ये खाली बता दे कि ये हमारा, उसका जेरॉक्स लगा करके कि हमारा ये नाम उस टाइम पे जुड़ा हुआ था, तो उनको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब है कि 2003 में जिनका भी नाम जुड़ा हुआ था, 2003 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट में, उनको सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो है वोटर लिस्ट में 2003 में यहाँ पे नाम जुड़ा हुआ था और उनका नाम जो है एज इट इज हमारे इलेक्टर लिस्ट में रह जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग को 26 जुलाई तक कंप्लीट कर लेनी है। इसमें लोगों तक
फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करा के, फॉर्म कलेक्ट करा करके डॉक्यूमेंट के साथ, और हम लोग अपलोड कर देंगे। प्रत्येक घर को हम लोग कवर करेंगे, प्रत्येक वोटर को कवर करेंगे। इसके बाद भी अगर मान लेते हैं कि कुछ वोटर्स जो है जिस समय BLO गए उनके घर पे, उस समय वोटर्स प्रेजेंट नहीं हो या अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, उनके लिए एक विशेष प्रावधान है कि इस प्रोसेस के बाद भी वो जो है फॉर्म 6 जो है भर सकते हैं, और इसमें डिक्लेरेशन के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ वो अपना फॉर्म सबमिट करेंगे और उनका नाम जो है फिर से हम लोग जोड़ देंगे। 26 जुलाई तक ये काम होना है। उसका 1 तारीख को हम लोग का ड्राफ्ट रूल पब्लिश होगा, 1 अगस्त को हम लोग का ड्राफ्ट रूल पब्लिश होगा, और 1 अगस्त से लेके 1/9 तक ये पूरा जो है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का टाइम है, जिसमें लोग जो है कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि हमारा नाम गलती से छूट गया है, हमारा नाम होना चाहिए था, गलत तरीके से काट दिया गया है, तो हम लोग इस पे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन भी लेंगे और उसका डिस्पोजल भी विधिवत रूप से हम लोग करेंगे। इसके बाद जो है फाइनली हम लोग का कंट्रोल टेबल वगैरह बनाते हुए, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन डिस्पोज करते हुए फाइनल पब्लिकेशन 30/9 तक हम लोग ये फाइनल पब्लिकेशन कर लेंगे। इसमें हम लोग फैसिलिटेट करेंगे लोगों को, खास करके जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, पुअर हैं, PWD इलेक्टर्स हैं, ओल्ड एज इलेक्टर्स हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, उसके लिए हम लोग सरकारी सेवा में कार्यरत विकास मित्र, टोला सेवक और भी ब्लॉक लेवल के जो पंचायत सचिव हैं, आंगनवाड़ी सेविका हैं, सभी का इस्तेमाल करके उनको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। उनको डॉक्यूमेंटेशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसी को अर्जेंट बेसिस पे डॉक्यूमेंट तैयार कराना हो, उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है, ताकि कोई भी जेन्युइन इलेक्टर जो हो, जेन्युइन इलेक्टर हो, उनका इस प्रोसेस में नाम किसी भी तरीके से छूटे। ये हम लोग की तैयारी है। अब अगर आप लोगों को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसमें अब आप ये